घर शांत खड़ा था। यह पुराना था, खिड़कियां बंद थीं। वहां सालों से कोई नहीं रहा था। घर के पीछे एक बगीचा था। यह कभी खूबसूरत हुआ करता था, अब यह उजाड़ हो गया था। घास फूस ने फूलों को दबा दिया था। फव्वारा सूखा था। दरवाजा दर्द से कराह रहा था। भूले हुए बगीचे में रहस्य थे। इसने हंसी और खुशी जानी थी। अब वहां केवल परछाइयां नाचती थीं। समीर एक जवान लड़का था। वह शहर में रहता था। वह दयालु था और उसका दिल अच्छा था। उसे नेचर से प्यार था। एक दिन समीर ने घर देखा। उसने टूटे हुए गेट से झांका। बगीचे ने उसे बुलाया। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह बगीचे को वापस जिंदा करेगा। समीर ने धीरे धीरे शुरुआत की। उसने खरपतवार साफ किए। उसने सूखी शाखाओं को हटा दिया। वह स्कूल के बाद हर दिन काम करता था। उसने नए बीज लगाए। उसने उन्हें ध्यान से पानी दिया। उसकी पीठ दुखती थी। उसके हाथ खुरदुरे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पौधों को गाने गाता था। वह पक्षियों से बात करता था। उसने एक हरे भरे स्वर्ग का सपना देखा था। सेक्शन 4 नेचर्स रिटर्न। धीरे धीरे बगीचे ने प्रतिक्रिया दी। छोटे छोटे हरे भरे अंकुर निकले। फूल खिले। फूलों के बीच मधुमक्खियां गूंज उठीं। तितलियां फड़फड़ाने लगीं। फव्वारा सूखा ही रहा, लेकिन समीर ने खुद से वादा किया कि वह इसे ठीक करेगा। उसने अपने दोस्तों को देखने के लिए बुलाया। वे चकित थे। भुला हुआ बगीचा फिर से खूबसूरत हो गया था। सबने मदद की। उन्होंने और पेड़ और फूल लगाए। सेक्शन 5 द गार्डन ऑफ इंस्पिरेशन। साल बीत गए। बगीचा फला फूला। यह सभी के लिए एक पवित्र स्थान था। पेड़ों पर पंछी चहचहाते थे। बच्चे घास पर खेलते थे। पुराना घर अभी भी खड़ा था, लेकिन अब यह बगीचे पर मुस्कुरा रहा था। समीर अब बड़ा हो गया था। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसने दुनिया के एक भूले हुए कोने में सुंदरता वापस लाई थी। उसकी कहानी ने दूसरों को प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने आसपास की देखभाल करनी शुरू कर दी। आशा का एक छोटा सा बीज प्रेरणा के बगीचे में खिल गया था।